हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है, जिसे कि हम हिंदी में पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के नाम से जानते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि हम और किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। तो समझते हैं पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे पुनर्विलोकन क्या है, इसे हम रिव्यू कहते हैं। रिव्यू का मतलब होता है जांच करना। जब भी कोई जज किसी मामले में अपना जजमेंट दे देता है तो उस जजमेंट की फिर से जांच करने के लिए, उसके फैक्ट्स को फिर से छानबीन करने के लिए रिव्यू किया जाता है। किसी भी जजमेंट को रिव्यू करना सीपीसी के सेक्शन 114 में किसी कोर्ट की पावर होती है। इसके लिए ना तो कोई लिमिट है और ना ही इसके लिए कोई कंडीशन रखी गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे हम सीपीसी कहते हैं, उस ऑर्डर 47 में कुछ सीमाएं और शर्तें दी गई हैं। किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने की जो पावर होती है वो कानून के द्वारा दी जाती है और पावर करने की जो शक्ति होती है वो कोर्ट की होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी आदेश का रिव्यू किया जा सकता है, और रिव्यू का जो अधिकार होता है वो सीपीसी के सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 नियम 1 में प्रदान किया जाता है। इसी को रिव्यू कहा जाता है। अब तो इस तरह से दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि किसी जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए पिटीशन दायर कर सकता है जहां पर इस तरह का आदेश या फिर डिक्री पारित किया गया है। तो ये पूरी तरह से कोर्ट का विवेक अधिकार होता है, ये कोई लीगल पावर नहीं होती है। दोस्तों, सीपीसी का सेक्शन 114 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी डिक्री या जजमेंट से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है और उसमें अपील करने की इजाज़त भी है लेकिन अभी तक दायर नहीं किया गया है, तो वो व्यक्ति उस डिक्री या आदेश के खिलाफ उसी अदालत में रिव्यू के लिए याचिका दायर कर सकता है जिसने इस तरह की डिक्री पारित की है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, जैसे कि उसको अगर रिव्यू के लिए मांग करनी है तो उसके पास कुछ आधार भी होने चाहिए, जैसे कि उसे अपने ही केस में कोई नया सबूत मिल गया है, उस मामले में कोई पॉइंट रह गए हैं जो कि अभी तक उजागर नहीं किए गए थे और उससे उसके केस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो वो व्यक्ति उस जजमेंट के लिए रिव्यू की याचिका दायर कर सकता है। हो सकता है कि रिकॉर्ड में जो सबूत पेश किए गए थे वो गलत थे, अब नए सबूत उसके पास हैं, तब भी वो रिव्यू के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसी तरह से संविधान के आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट को संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रोविजन के लिए खुद के दिए हुए आदेश को रिव्यू करने के लिए पावर प्रदान की गई है। इसी तरह से संविधान के आर्टिकल 145 के सेक्शन सी के तहत भी इस तरह के जो नियम आते हैं उनमें भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो अपने ही द्वारा दिए गए जो भी जजमेंट होते हैं उनकी रिव्यू याचिका को सुन सकता है। चलिए आप समझते हैं रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण क्या होता है। पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन को सीपीसी की सेक्शन 115 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाई कोर्ट के पास किसी भी मामले को रिवीजन करने के लिए सुनने की पावर होती है, जो कि उसके अंतर्गत आने वाले जो कोर्ट्स हैं उनके अधिकार क्षेत्र के बिना जो मामले तय किए जाते हैं उनके खिलाफ जो रिवीजन होती है, उनकी रिवीजन याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी होगी कि रिवीजन एक मौलिक अधिकार नहीं होता है, बल्कि किसी भी आवेदक को दिया गया एक विशेष अधिकार होता है। इसे हम मौलिक अधिकार की तरह नहीं देखते हैं। तो जो हाई कोर्ट होती है उसके पास केवल रिवीजन सुनने का अधिकार होता है, और एक बार अगर रिवीजन कर दिया जाए और हाई कोर्ट उस पर आदेश देती है तो उसके बाद उस पर अपील करने का कोई भी अधिकार आवेदक के पास नहीं रह जाता है। यानी कि जो भी हाई कोर्ट आदेश देती है अपील करने के बाद वो सर्वमान्य होता है, उसके बाद किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। इस तरह से हमने जाना कि पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू को सीपीसी के सेक्शन 114 के तहत डिफाइन किया जाता है और रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण को सीपीसी के सेक्शन 115 के तहत डिफाइन किया जाता है। रिव्यू की एक खास बात ये होती है कि रिव्यू उसी कोर्ट में सुना जाता है जिस कोर्ट में किसी भी केस के बारे में जजमेंट दिया गया है।
जिस भी कोर्ट में वो जजमेंट दिया जाता है उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए याचिका दायर की जाती है, लेकिन रिवीजन की याचिका हाई कोर्ट में की जाती है, न कि उस कोर्ट में। रिवीजन की जो याचिका होती है, जिस कोर्ट के द्वारा वो आदेश दिया गया है उस कोर्ट में न करके हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की जाती है। रिव्यू का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि रिव्यू करने के बाद अगर कोर्ट जो भी डिग्री पारित करती है, अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो उस डिग्री के खिलाफ भी आप अपील को दायर कर सकते हैं। लेकिन रिवीजन में ऐसा नहीं होता है। रिवीजन करने के बाद हाई कोर्ट जो भी डिग्री पारित करती है वो मान्य होती है, उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट हमने ये समझा कि जो रिव्यू होता है वो किसी भी कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन रिवीजन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। फिर हमने समझा कि पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू को सिर्फ आवेदन करने के बाद ही सुना जा सकता है, लेकिन रिवीजन में ऐसा नहीं होता है। रिवीजन में अगर आवेदक चाहे तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में जाकर, लेकिन अगर हाई कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि इस केस में रिवीजन होनी चाहिए तो वो अपने विवेक अधिकार को यूज करके उस केस में रिवीजन कर सकती है। दोस्तों, रिव्यू की एक खास बात ये होती है कि ये उसमें भी करी जा सकती है जिन केसों में अपील की जा सकती है, यानी कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें अपील भी की जा सकती है लेकिन आवेदक को लगता है इसमें रिव्यू करना चाहिए तो रिव्यू भी किया जा सकता है। रिवीजन में ऐसा नहीं होता है। रिवीजन केवल उन्हीं केसेस में होती है जिन केसेस में अपील नहीं की जा सकती। तो इस तरह से दोस्तों, जो भी रिव्यू में आदेश दिए जाते हैं उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो आप उसकी अपील आगे कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन में ऐसा नहीं होता। रिवीजन में एक बार जो भी हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है वही सर्वमान्य होता है, उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि रिव्यू और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।